एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों की तरफ विस्तार से जानते हैं। 26 जनवरी 2022 को भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड सबसे अलग होने वाली है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है कि राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया जाए जिन्हें आमतौर पर मौका नहीं मिलता। खुफिया एजेंसियों को गणतंत्र दिवस पर संभावित आतंकी साजिश के बारे में अलर्ट मिला है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य गणमान्य व्यक्तियों की जान को खतरा बताया गया। जानकारी के मुताबिक 9 पन्नों की खुफिया जानकारी में पीएम मोदी और उन हस्तियों के लिए खतरा बताया गया जो भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक वर्चुअल समिट को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत जैसी मजबूत डेमोक्रेसी ने पूरे विश्व को एक खूबसूरत उपहार दिया, एक उम्मीदों का गुलदस्ता दिया। इस गुलदस्ते में है हम भारतीयों का डेमोक्रेसी पर अटूट ट्रस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दोबास एजेंडा समिट में हिस्सा लिया था। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान बीच में कई बार रुके और उसके बाद उन्होंने लोगों से पूछा सुनाई दे रहा है या नहीं, जिसका वीडियो विपक्ष के कई नेताओं ने शेयर करके उन पर तंज कसा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी की स्पीच शेयर करते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा कि इतना झूठ टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं झेल पाया। राहुल गांधी के तंज के बाद पीएम मोदी के वीडियो पर तंज करने के लिए कांग्रेस नेताओं में होड़ सी मच गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 साल से ज्यादा पुराने देवास एंट्रिक्स मामले में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस मामले के लिए कांग्रेस की पिछली सरकार को जिम्मेदार बताया और कहा कि यह भारत के साथ फ्रॉड हुआ था। साथ ही कहा कि तत्कालीन सरकार की गलतियों को सही करने में 11 से 12 साल लग गए। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी अब बेटे मयंक जोशी के लखनऊ कैंट से टिकट के लिए सांसदी भी छोड़ने को तैयार हो गई। उन्होंने इस बारे में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर अपनी बात कही। आपको बता दें, भाजपा ने सांसदों को टिकट देने से इनकार किया है। पार्टी ने एक परिवार एक टिकट का ऐलान किया है। इसी के तहत जोशी के बेटे को टिकट पर संशय की स्थिति है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान प्रियंका ने एक सवाल के जवाब में बताया कि बचपन में उनकी भाई राहुल गांधी के साथ खूब लड़ाई होती थी, यहां तक कि पिताजी राजीव गांधी भी कई बार दखल देते थे। तो वहीं प्रियंका आज भी इतनी व्यस्तता के बावजूद अपने बच्चों को होमवर्क कराने में मदद करती हैं। हस्तिनापुर सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार अर्चना गौतम पर कीचड़ उछालने वाले मामले में प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी से ऐसे सवाल क्यों नहीं पूछे जाते। सिर्फ महिलाओं को ही क्यों शादी से जुड़ी बातों और कपड़ों के पहनावे को लेकर निशाने पर लिया जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुलसीनगर के आरोग्य भारती कार्यालय में कुपोषण अभियान कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर माने गए स्वर्ण प्राशन प्रदान किया। उन्होंने बच्चों को स्वर्ण रसायन की 2 बूंद पिलाई।
छत्तीसगढ़ सरकार ने दिसंबर 2018 से अक्टूबर 2021 के बीच 43 महीनों में 51,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लिया है। वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ सरकार पर कर्ज को लेकर हमला बोला। रमन सिंह ने ट्वीट किया, ये है गर्त में जाता कांग्रेस का छत्तीसगढ़ मॉडल। कर्ज न चुकाने पर आज बैंक नया रायपुर की सरकारी संपत्तियों को कब्जे में ले रहा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के जन्मदिन पर उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को जन्मदिन की आत्मीय बधाई एवं शुभकामनाएं। पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता हम सब के लिए प्रेरणादायक है। पंजाब में करीब 10 ठिकानों पर ईडी की तरफ से आज रेड पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके रिश्तेदारों को ईडी ने तंग किया था। पंजाब में भी ईडी का इस्तेमाल कर कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही। तो वहीं सीएम चन्नी ने कहा कि जब पंजाब में चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो इस तरह की रेड लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। यूपी के मथुरा में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की और यूपी में कांग्रेस की जीत के लिए कामना की। इस दौरान सीएम बघेल ने बताया कि वो पहले भी कई बार बांके बिहारी के दर्शन करने आ चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो इस चुनावी महाभारत में भगवान कृष्ण को निमंत्रण देने आए हैं। यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा होकर बाहर आ चुके हैं। जेल से बाहर आते ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि योगी सरकार ने उन पर और उनके पिता पर झूठी कार्रवाई की। इसके साथ ही अपने पिता की बिगड़ती सेहत का हवाला दिया। कोरोना से उपजे हालात व्यापारियों को सूट नहीं कर रहे। बाजार बंद होने से उनके व्यापार का नुकसान हो रहा। दिल्ली में व्यापारियों का सब्र जवाब देता दिख रहा। जगह जगह अलग अलग तरीकों से वे अपना विरोध जाहिर कर रहे। दिल्ली में ऑड इवन की तरफ से लागू किया गया। मोहसिन रजा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब और कोई चारा नहीं बचा है। इसके साथ ही एक बार फिर से उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अब की बार चुनाव में देखना होगा किसकी सरकार बनती है। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी देश को बेचना चाहती है। इस बार चुनाव में देखना होगा कि आखिर बीजेपी की सरकार कैसे बन पाती है। भगवंत मान होंगे आम आदमी पार्टी से पंजाब के सीएम उम्मीदवार। आज अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान कर दिया और इसके साथ ही उम्मीदवार का ऐलान करने के साथ ही सभी आम आदमी समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं देश के युवाओं को बीच रहकर उनकी बात राजनीतिक मंचों पर उठाता रहूंगा और हल करता रहूंगा। मेरी अभी शुरुआत है, मुकाम हासिल करना अभी बाकी है।
जीआरपी हेडक्वार्टर अंबाला छावनी में सरकार के निर्देशानुसार एसपी रेलवे संगीता कालिया के मार्गदर्शन में सभी स्टाफ की आरटीपीसीआर टेस्टिंग की गई, साथ ही थर्ड बूस्टर डोज भी लगवाई गई। इस मौके पर एसपी संगीता कालिया ने मुलाजिमों को महामारी से स्वस्थ रहने और निडर होकर जनता की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर की फैक्ट्रियों में 75% हरियाणा वासियों को नौकरी देने के आदेश जारी किए, जिस कारण फैक्ट्री मालिकों में नाराजगी देखने को मिल रही। यमुना जिले में प्लाईवुड इंडस्ट्री की पहचान अलग से है। इस इंडस्ट्री में यूपी, उड़ीसा, बिहार आदि कई प्रदेशों से आए कामगार काम करते हैं, लेकिन उद्योगपति हरियाणा सरकार से सहमत नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुंबई में आज अलग अलग जगहों पर भाजपा का हंगामा देखने को मिला। इसके साथ ही अब सियासत भी तेज हो गई है। दिल्ली के बीएलके अस्पताल के श्वसन रोग के एचओडी डॉक्टर संदीप नायर ने दिल्ली में कोरोना की स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले के मुकाबले कोरोना के मामलों में कमी आई है। राहत की बात यह है कि आईसीयू में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या काफी कम है, लेकिन अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने महबूबा मुफ्ती की ओर से बीजेपी पर की गई बयानबाजी का जवाब दिया। तरुण चुग ने कहा कि महबूबा के कहने पर यूपी की जनता वोट देने वाली नहीं है। यूपी की जनता योगी जी को चाहती है, जिन्होंने यूपी के विकास को नई दिशा दी है। अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने घर में मचे कलह के लिए अपने दामाद आशीष पटेल को जिम्मेदार ठहराया। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मेरी बिटिया अनुप्रिया पटेल के पति मेरे दामाद आशीष पटेल ने मेरे कमरे और बिजनेस पर ताला लगा दिया था। उन्होंने कहा कि वह अपनी संपत्ति चारों बच्चों में बांटने को तैयार थी। कृष्णा पटेल ने रूंधे गले से कहा कि जिस वक्त डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बॉडी अस्पताल से घर भी नहीं आई थी, आशीष ने मेरे घर और बिजनेस पर ताला लगा दिया था। इससे घटिया हरकत और क्या हो सकती है। पटियाला के हल्का गनौर के विधायक मदन लाल जलालपुर के खिलाफ 5 लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए और कहा कि इस विधायक ने हमारे 5 गांव की जमीन का घपला किया है। हम अपने गांव में इसे घुसने नहीं देंगे और जब तक ये हमें जवाब नहीं देता। एमपी की दिनारा पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाकर सिम एक्टिवेट करने वाले गिरोह को दबोचकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से हथियार सहित फर्जी आधार कार्ड और सिम जब्त की गई। मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। हरियाणा के करनाल में पिछले कई दिनों से हड़ताल पर बैठी आंगनवाड़ी वर्कर ने अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास के नजदीक धरना दिया। आंगनवाड़ी वर्कर ने सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस द्वारा लगाए गए पुलिस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश भी की।
पुलिस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश के दौरान आंगनवाड़ी वर्कर और महिला पुलिस कर्मचारी आमने सामने आ गई। आंगनवाड़ी वर्कर का कहना है कि जब तक उन्हें सरकार की तरफ से मुलाकात करने को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता तब तक वो सीएम आवास पर धरने पर बैठी रहेंगी। देश दुनिया के साथ साथ जिला रेवाड़ी में भी कोरोना की दूसरी लहर का तांडव सभी ने देखा। बावजूद उसके कोरोना की इस तीसरी लहर में लोगों ने सबक नहीं लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 24 घंटे में 278 नए कोरोना संक्रमित मामले आ गए। हरियाणा के रेवाड़ी में कोरोना की स्थिति चिंताजनक हो गई। भयावह संक्रमण की चपेट में नागरिक अस्पताल के कुछ चिकित्सकों सहित 28 स्वास्थ्य कर्मी भी आ गए। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरे अलर्ट मोड पर है। पंजाब के बरनाला जिले में कोरोना के 51 नए मामले सामने आए। जिले में कोरोना के एक्टिव केसों की गिनती घटकर 444 हो गई, तो वहीं जिले में आज 116 मरीज ठीक भी हुए हैं। मैनपुरी में पुलिस को चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने एक अंतर जनपदीय बाइक चोर गैंग के सदस्य को पकड़कर उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने एक स्कूटी सहित 10 मोटरसाइकिलों को बरामद कर 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कारोबार के दूसरे दिन यानी कि आज 18 जनवरी को शेयर मार्केट में खासी तेजी देखने को मिली। आज शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। बीएसई का सेंसेक्स 60,755 पर बंद हुआ। के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 195.05 अंक यानी 1.07 अंक की गिरावट के साथ 18,113.05 अंक पर बंद हुआ। भारतीय सराफा बाजार में आज यानी 18 जनवरी को सोने के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। 10 ग्राम सोने की कीमत 48,142 रुपए पर है। भारतीय सराफा बाजार में आज यानी मंगलवार को चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। 1 किलो चांदी 61,759 रुपए से गिरकर 61,668 रुपए पर आ गई है। तेल कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए। तेल के दाम आज भी स्थिर बने हुए, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। नवंबर के शुरुआती हफ्ते से पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बदले हैं।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड धारकों के लिए 26 जनवरी 2022 से एक तय सीमा तक प्रति लीटर पेट्रोल पर 25 रुपए की छूट देने का ऐलान किया है। सीएम सोरेन ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि 26 जनवरी से गरीबों को पेट्रोल की खरीद पर 25 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाए। साउथ सुपरस्टार धनुष और उनकी पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत ने 18 साल की शादी के बाद अब अलग होने का फैसला किया। बीती रात सोमवार को धनुष और ऐश्वर्या ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी अपने फैंस को दी। रजनीकांत की बड़ी बेटी ऐश्वर्या के अपने पति धनुष से अलग होने की खबरों ने उनके फैंस का दिल बुरी तरह से तोड़ दिया। इसके अलग होने के बाद लगातार फैंस अब अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। खेसारी के गाने का इंतजार फैंस को हमेशा से ही रहता है और अब खेसारी लाल का एक ताजा भोजपुरी रोमांटिक सॉन्ग रिलीज हो गया। गाने को रिलीज हुए अभी ज्यादा समय नहीं बीता, मगर इसे पसंद करने वालों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। ढिंचक पूजा ने फिर वापसी कर ली। ढिंचक पूजा ने अपना नया गाना आई एम ए बाइकर अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया। इस बार पूजा ने अलग अंदाज में वापसी की है। बुलेट रानी बनी पूजा अपने राइडर्स के साथ बाइक चलाती हुई गाना गाती नजर आ रही हैं। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहते हैं। हाल ही में उन्होंने पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ 21वीं सालगिरह मनाई। अब एक्टर ने अपने अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे का नया पोस्टर रिलीज किया। इस पोस्टर में एक्टर एक बोरे में बंदूकें और तलवार लिए नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस सोनल चौहान जल्द ही अपने फैंस के लिए सरप्राइज लेकर आ रही। साउथ एक्टर अक्कीनेनी नागार्जुन साथ सोनल द घोस्ट फिल्म नजर आने वाली है। सोनल इस फिल्म में लीड रोल में भूमिका निभाएंगी। फिल्म मेकर सोनल चौहान की परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस हैं। टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा बिंदास तरीके से रहना पसंद करती हैं। लोगों द्वारा किए गए जजमेंट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाल ही में निया शर्मा ने कहा कि नेगेटिव कमेंट्स का स्वागत करना चाहिए, लेकिन लोग अगर आपकी बॉडी के बारे में या आपको स्लट शेम करें तो वह बेहद खराब चीज है। आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी का फैंस के साथ टीमों को भी बेसब्री से इंतजार है। मेगा नीलामी से पहले दो नई टीमों अहमदाबाद और लखनऊ फ्रेंचाइजी को अपने 3 खिलाड़ियों की लिस्ट सौंपनी है। रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ फ्रेंचाइजी ने केएल राहुल को साइन कर लिया है। केएल राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम जब बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे क्रिकेट मैच खेलने उतरेगी तो 7 साल में पहली बार सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम में खेल रहे विराट कोहली पर सभी की नजरें होंगी। कोहली बल्लेबाजी करे या सीमा रेखा के पास क्षेत्र रक्षण, उनकी हर एक गतिविधि पर प्रशंसकों की नजरें होंगी।
और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।